इस वीडियो में मैं आपको एसी से रिलेटेड दो ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव रही हैं, जिससे मेरा एसी की कूलिंग भी बढ़ी है, एज वेल एज जो यूज़र एक्सपीरियंस है एसी का यूज़ करने का वो भी बहुत अच्छा हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो टिप नंबर पहली है वो एसी के कूलिंग से रिलेटेड है। आपने कई सारी वीडियो में टिप एंड ट्रिक्स देखी होंगी जिससे कूलिंग बढ़ जाती है, लेकिन वो कोई भी इफेक्टिव नहीं है। 2-5% का फ़र्क आता हो तो आता हो। मुझे तो आज तक किसी ट्रिप में कि ये कांच खोल लो, वो कांच खोल लो, एसी को इस पर चला लो, उस पर चला लो, फालतू की सब है, कोई इफेक्टिव नहीं है। जो एक्चुअल में मुझे जो इस चीज़ से रिजल्ट मिला है और एक्चुअल में कूलिंग मैं कहूँगा ट्रिपल टाइम हो गई है, वो मैं आपको बताता। तो एक्चुअली पहले क्या हो रहा था, जब मेरी गाड़ी नई थी तब मैं उसको 24 पे ऑटो पे चलाता था। तो गर्मियों में कितनी भी गर्मी बनी रहे 24 से डाउन नहीं करना पड़ता था। लेकिन इस बार अब गाड़ी पुरानी भी हो गई, 5 साल हो गई, तो इस बार क्या हो रहा था, इस बार मैं अभी 600 किलोमीटर की ट्रिप पे गया था, तो मुझे कंटिन्यूस गाड़ी के एसी को 16 पे ऑटो पे करना पड़ा और फिर भी इतनी इफेक्टिव कूलिंग नहीं हो रही थी और गाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोड भी ले रही थी। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा लगी। फिर मैंने क्या करा, मैंने चेक कराया। अब चेक में भी आपको ज़रूरी नहीं है कि एक्सपर्ट लोग ही मिल जाएं। अब लोग क्या कर रहे थे, गाड़ी को स्टार्ट करते और यहाँ हाथ रखते, अरे सर कूलिंग आ तो रही है। मैंने कहा मैं कूलिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी कूलिंग कर रही है, बट जो इफ़िशियंसी थी वो रिड्यूस होके कूलिंग की 50% भी नहीं रही है। मतलब जैसे पहले मैं 24 पे चलाता था, अब मुझे 16 पे चलाना पड़ रहा है और फिर भी वो कूलिंग नहीं आ रही जो पहले 24 पे आती थी। फिर कुछ लोगों ने क्या किया, बाहर से बोनट खोला और एसी की जो कूलिंग की लाइन होती है उसको टच कर लिया, कहा वो ठंडी हो रही है, गैस तो है आपकी में। अरे मैं गैस लीक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इफेक्टिवनेस की बात कर रहा हूँ कि इफेक्टिवनेस उसकी ड्रॉप हो गई है 30-40%। वो जो पहले चिलिंग आती थी वो नहीं आ रही। अब उसमें आप कितनी भी ट्रिक लगाओ, यूट्यूब पे देख लो कि कांच खोल लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, कुछ काम नहीं करती। 600 किलोमीटर बहुत होती है, नॉन स्टॉप मैंने गाड़ी 10 घंटे तक चलाई, फिर भी एसी कूल उस हिसाब से नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैं एक अच्छे गैराज पे गया, उनके पास एक पूरी मशीन थी बॉश की, वो एसी के लिए ही थी, प्रॉपर एसी के लिए। तो वो मैंने फिर मशीन से चेक कराया, तो उन्होंने बोला कि आपकी जो गैस है वो सिर्फ 60% रह गई है, 40% गैस निकल गई है। अब ओवर द टाइम क्या, गाड़ी पुरानी हो गई है, लीकेज उसमें कहीं भी नहीं था। वो मशीन ये भी चेक करती थी कि लीकेज है कि नहीं है, तो उसने चेक करा, बोले लीकेज कहीं भी नहीं है, बट आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है, तो ओवर द टाइम ये 10-20% के लॉसेस तो हो ही जाते हैं चीज़ों में। तो फिर उसमें दो ऑप्शन थे, या तो जो गैस निकल गई है उतनी डला लो, मतलब मान लो 40% गैस डला लो, 60% पुरानी रहने दो, या दूसरा ऑप्शन था पूरी गैस निकाल के नहीं डाल दो। तो मैंने कहा अब गाड़ी पुरानी हो गई है तो फिर अपन पूरी गैस निकाल के और नई गैस डलवा देते हैं। इसके बाद जो एसी की इफेक्टिवनेस आई है, एसी की कूलिंग कम से कम ट्रिपल टाइम हो गई है। मैं उसी रूट से फिर 3 दिन बाद फिर उसी रूट से लौटा, सेम रूट से, और जो बाहर का टेम्परेचर था वो था 46 डिग्री सेल्सियस, और मैं गाड़ी की एसी को 24 से डाउन नहीं कर पाता। 24 पे भी कई बार ऐसा हुआ कि 25-26 करना पड़ा बीच बीच में, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव था, कम से कम 7-8 घंटे की ड्राइव थी कंटिन्यूस। तो बीच बीच में मुझे 26 करना पड़ा, फिर मैं 25 कर देता था। 16 तो भूल ही जाओ, 16 तो, और गाड़ी भी फ्री होके चल रही थी, और मतलब इतनी क्विक कूलिंग हो रही थी, गाड़ी एक आध जगह रोकी और फिर बैठे और फिर चालू किया, 2 मिनट के अंदर पूरा कैबिन एकदम क्विक, बिल्कुल चिल्ड हो गया। तो ये चीज़ मुझे एक्चुअल में इफेक्टिव लगी, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैं फालतू की वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, ना किसी को फालतू की टिप एंड ट्रिक देता हूँ कि ये कर लेना वो कर लेना। दो चीज़ें मुझे लगी थी जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो आप भी अपनी गाड़ी की गैस किसी अच्छे गैराज पे चेक कराइए जिनके पास स्पेसिफिक मशीन हो चेक करने की कि कितनी % गैस निकल चुकी है। रोड साइड से करवाओगे उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती है, मशीन से आप करवाओगे तो बिल्कुल प्रिसीजन होगा, प्रिसीजन से वो वैक्यूम कर लेंगे पूरी गैस को, फिर आपको बिल्कुल नेट 1-1 ml का बता देंगे कि अगर 1 ml भी कम होगी तो वो 1 ml बता देंगे। और रोड साइड पे क्या होता है, वो प्रेशर गेज लगाते हैं, वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता। तो कोशिश करें कि कोई ऐसा गैराज मिल जाए जिसके पास अच्छी मशीन हो प्रॉपर एसी की, तो वो अगर आप करवा लेते हैं, अगर 20-30% भी एसी गैस कम है और आप उसको टॉपअप करवा लेते हैं, तो एसी की कूलिंग में तुरंत 1 सेकंड में आपको फ़र्क दिखेगा। तो ये एक मुझे ऐसी चीज़ लगी जो मेरे लिए बहुत अच्छा काम करे। टिप नंबर सेकंड है, वो आपके थोड़े कंफर्ट और कन्वीनियंस से रिलेटेड है, वो कूलिंग से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। एक जो प्रॉब्लम है जो मैं हर रोज़ फेस कर रहा था और आप लोग भी फेस कर रहे होंगे, गर्मी इतनी हो रही है, आप देखिए बाहर 41 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो आप जब भी गाड़ी में चाबी लगा के स्टार्ट करते हैं और एसी को, ये ऑटो पे या मैनुअल है तो मैनुअली चालू करते हैं, तो सबसे बड़ी जो परेशानी आती है वो ये है कि इसमें से इतनी गर्म हवा आती है, फेस पे इतनी गर्म हवा आती है, वो जो हवा रहती है वो 50 डिग्री से ज़्यादा की रहती है। वो 20-30 सेकंड के लिए आती है, लेकिन उतने में तो हालत ख़राब हो जाती है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है।
वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो मैं ये ऑटोमेटिक है, जैसे ये ऑटोमेटिक एसी में भी और मैनुअल एसी में भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो अगर आपका ऑटोमेटिक एसी है तो पहले इसको ये पैर वाले मोड पे कर लीजिए। अभी पैर वाले पे हो गया, और फिर आप एसी को चालू करिए 20 सेकंड के लिए। अब क्या होगा, जो गर्म हवा है वो सारी यहाँ से आएगी, यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा, सारी गर्म हवा नीचे की साइड से आएगी और पैरों में आएगी, और फिर 20 सेकंड बाद ठंडी हवा आने लगेगी। तो इससे दो चीज़ें होंगी। पहली तो जो आपकी गर्म हवा जो इस पोर्शन में है, जो कांच के लेवल से नीचे, तो वो ऊपर की साइड आएगी। तो आप कांच खोल देंगे तो जो सारी गर्म हवा है वो बाहर निकल जाएगी और कूल हवा नीचे से आने लगेगी। तो इससे एसी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, गाड़ी बहुत जल्दी कूल होगी। और फिर जब आपको लगे कि पैरों पे ठंडी हवा आने लगी अब, तो इसको नॉर्मल फिर अपना ऑटो पे कर दीजिए। तो अब यहाँ से हवा आने लगेगी, तो डायरेक्ट ठंडी हवा आपके मुंह पे आएगी। वो जो प्रॉब्लम हो रही थी बार बार वो गर्म हवा आने की, वो आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। बस एक स्टेप है, गाड़ी स्टार्ट करिए और इसको आप ऐसे कर दीजिए। अब मैं आपको मैनुअल एसी में दिखाता हूँ कैसे करना है। अब मैनुअल गाड़ी की बात करें तो ये किया सेल्टोस का बेस मॉडल है। इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता, मैनुअल आता है। तो इसमें भी सेम है, इसमें और भी सिंपल है। कुछ नहीं करना, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले इस जो नॉब है इसको पैर की साइड हवा पे कर दीजिए और फिर गाड़ी को स्टार्ट कर लीजिए और एसी अपना चालू कर दीजिए। अब वही सेम, अभी पैर की साइड पे यहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही, नीचे से पूरी हवा आ रही है, तो वो ऊपर की साइड आ रही है। और कांच को खोल दीजिए 2 मिनट के लिए, तो नीचे की जितनी भी गर्म हवा है ये ऊपर होके बाहर हो जाएगी। तो इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर ये नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्म हवा है वो रिसर्कुलेट होके एसी में जाएगी और फिर वो ठंडी होके आ जाएगी। बट थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, जो गर्म हवा को अपन बाहर कर देते हैं तो उससे कूलिंग थोड़ी सी गाड़ी की क्विक हो जाती है, और कुछ नहीं होता। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये टिप एंड ट्रिक्स हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।